क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र रोज 2 बार क्यों उठता है और 2 बार पीछे क्यों हट जाता है? और क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार असाधारण रूप से ऊंचे होते हैं? आइए 2 मिनट में ज्वार भाटा का पूरा रहस्य जानते हैं। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब हम लहरों को धीरे धीरे उठते और फिर शांत होकर वापस लौटते देखते हैं, तो यह केवल पानी की हलचल नहीं, बल्कि पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच चल रहा प्रकृति का एक अद्भुत मौन संवाद है। समुद्र का ऊपर उठना ज्वार हाई टाइड कहलाता है और नीचे जाना भाटा लो टाइड। लेकिन यह नियम से रोज 2-2 बार क्यों होता है? इसका जवाब अंतरिक्ष में छुपा है। हर दिन 2 बार समुद्र का उठना, 2 बार उसका पीछे हटना मुख्य रूप से चांद के गुरुत्वीय आकर्षण से संचालित होता है। चांद पृथ्वी के बेहद पास है और इसी निकटता के कारण उसकी गुरुत्व शक्ति समुद्र के विशाल जल समूह पर सबसे अधिक असर डालती है। सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण डालता है। वो चांद से कहीं बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा कम होकर भी महत्वपूर्ण बना रहता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाले केवल यही 2 पिंड हैं, चांद और सूर्य। बाकी ग्रहों का गुरुत्व बहुत दूर होने के कारण समुद्र पर नगण्य असर डालता है। पृथ्वी का निरंतर अपनी धुरी पर घूमना हर स्थान को 24 घंटे में 2 बार चांद की ओर और 2 बार उससे दूर ले जाता है, जिससे 2 ज्वार और 2 भाटा बनते हैं। और पृथ्वी चांद की संयुक्त गति समुद्र के विपरीत दिशा में भी एक उभार पैदा करती है, जिसे वैज्ञानिक इनर्शियल टाइड कहते हैं। इसका मतलब एक ज्वार चांद की तरफ बनता है, दूसरा ज्वार चांद से दूर वाली तरफ बनता है। इसलिए हर 24 घंटे में 2 जगह 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड बनते हैं। लेकिन असली चमत्कार तब दिखाई देता है जब पूर्णिमा या अमावस्या की रात होती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीधी रेखा में आकर अपनी गुरुत्व शक्तियों को एक दिशा में जोड़ देते हैं। तब समुद्र अपनी चरम ऊंचाई तक उठता है। यही है शक्तिशाली स्प्रिंग टाइड्स। इसके विपरीत जब सूर्य और चांद पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब उनका खिंचाव एक दूसरे को कुछ हद तक संतुलित कर देता है और समुद्र में शांत नीप टाइड्स बनते हैं। लगभग हर 12 घंटे 25 मिनट में यह पूरा चक्र फिर से दोहराता है, एक ऐसी लय में जो करोड़ों वर्षों से चल रही है। ज्वार भाटा सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि बेहद उपयोगी भी है। यह बंदरगाहों में जहाजों की आवाजाही, मछली पकड़ने, समुद्री जीवन और यहां तक कि ज्वारीय ऊर्जा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बार जब आप समुद्र को चुपचाप उठने गिरते देखें, जानिए कि आप प्रकृति के उस गहरे वैज्ञानिक संगीत को महसूस कर रहे हैं, जिसमें चांद की निकटता, सूर्य की विशालता और पृथ्वी की गति तीनों मिलकर समुद्र की धड़कन तय करते हैं।